बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बदर इस्लाम। एक ख़बर चल रही है सोशल मीडिया पर, वो ये है कि शोएब जट का सोर्स है कि बाबर आजम जो है वो कप्तानी रिज़ाइन करेंगे और 2-3 माह क्रिकेट से रेस्ट भी लेंगे। ज़्यादातर 2 माह की खबर चल रही है, तो इसके ऊपर लबू शाही करते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से ये खबर झूठी है। कप्तानी वाली भी जो खबर है ना, वो भी शायद झूठी है। अगर बहुत कम चांस हैं कि ये खबर सच्ची हो, और अगर सच्ची हुई तो वो भी सिर्फ कप्तानी के लिहाज से होगी। ठीक है, रेस्ट के लिहाज से नहीं होगी। वैसे भी T20 वर्ल्ड कप के अगर सुपर 8 के बाद आप बाहर हो गए, जिसके चांस नज़र आ रहे हैं, तभी ये सिचुएशन बनेगी ना कि रिज़ाइन करना है और रेस्ट करना है। तो आप 14 या 16 को 16 को आपका आखिरी मैच है। तो 16 के बाद आपने वैसे भी 1.5 माह कोई क्रिकेट खेलनी ही नहीं है पाकिस्तान ने, और ना ही पाकिस्तान PSL या इस तरह कोई लीग है कि बाबर आजम रेस्ट लेंगे। अगस्त में जाके बांग्लादेश वाला टेस्ट सीरीज़ है, वो भी शायद अर्ली ऑन ना हो, वो भी हो सकता है 15 दिन के गैप के बाद हो, मगर वो अगस्त में सीरीज़ होगी। यानी 1.5 माह तो बिल्कुल भी आपकी, यानी 45 डेज़ आपकी क्रिकेट है ही नहीं है, कोई शेड्यूल ही नहीं है। तो अगर 2 माह हो भी जाता है तो बाबर आजम कोई क्रिकेट मैच कम अज़ कम मिस नहीं करेंगे अगर वो रेस्ट भी लेते हैं। ठीक है ना। तो उसके अलावा एक खच बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है सोशल मीडिया पर, जो कि अहमद शहजाद की सूरत में है। अहमद शहजाद ने बहुत ज़्यादा अपने स्ट्राइक रेट के बहाने दिए। कुछ मेरे ख्याल से मुझे याद हैं। एक उसने बहाना दिया था कि हम जब उस ज़माने में खेलते थे तो 20 ही टीमें नहीं थी आती, फुल स्ट्रेंथ टीमें आती थी, तो हम उनको हरा देते थे। उसने नाम लिया साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इस तरह की टीमों का उसने नाम लिया। तो मैं याद करवाऊँ इसे, उसे जब ये खेलता था उस पर्टिकुलर टाइम में साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले, चारों मैचेस हारा। ठीक है, और इसने कहा था ना कि हम जीत जाते थे तो सब कुछ कवर हो जाता था हमारा रोल। ये बात बिल्कुल उसकी ठीक है, मगर आप जीतो तो सही ना। ठीक है, 4 मैचेस खेले साउथ अफ्रीका के खिलाफ, चारों हारे। 6 इंग्लैंड के खिलाफ खेले, 2 जीते, 4 हारे। तो आपकी ये 20 ही टीम वाली तुक भी ख़त्म कर दी है मैंने यहीं पे। तो इसके अलावा इसने कहा कि अगर मैं अब खेलूँगा ना तो 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलूँगा, ये इसका कहना था। तो मैं वाज़े करता हूँ कुछ आपको, इस साल भी अहमद शहजाद का जो स्ट्राइक रेट है ना, वो मस से 136 है, बमुश्किल, यानी 131 है। तो 131 जिसका स्ट्राइक रेट है, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं इंटरनेशनल में 140 खेलूँगा। हालांकि इस 131 में जो है ना, उसने ना तो PSL खेला है और ना ही जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली है। नेशनल T20 कप खेल के उसका 131 का स्ट्राइक रेट है। तो 140 का स्ट्राइक रेट वो पाकिस्तान टीम में कहाँ खेलेगा, जबकि नेशनल T20 कप में जेड कहते हैं ना, जेड से पीछे अगर जाएँ तो -Z टीमों के ख़िलाफ़ इसने जो है वो 450 किए हैं, उस पर ये उछल रहा है। ठीक है, इसने पीछे ना एक दफ़ा बाबर आजम की तारीफ़ की, सब बाबर आजम फ़ैन ने इसको सर पे उठा लिया था। मैंने तब भी उसका पूरा बयान ही नहीं वो सुना, मुझे पता था कितना ये दोगला इंसान है। ठीक है ना। इसका एक और बहाना मुझे याद आ गया कि हमने ज़्यादातर क्रिकेट UAE में खेली है, और अब भी अगर कोई UAE में खेलता है आजकल के बैट्समैन, तो उनको भी मुश्किल होगी। तो ये बात इसने बिल्कुल ठीक की है। अब मैं थोड़ा सा तफसील पे जाता हूँ। इसने 12 मैचेस खेले हैं UAE में, और जिस बंदे को, यानी बाबर आजम को ये टारगेट कर रहा है, बाबर आजम ने UAE में 23 T20I मैचेस खेले हैं। क्या समझ लगी है अहमद शहजाद को। इसने कहा कि हम जी पुराने तब क्रिकेट नई नई आई थी T20,
वो पुरानी क्रिकेट थी, जदीद क्रिकेट नहीं थी। उसके ऊपर भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बाबर आजम को ये तनकीद का निशाना कर रहा है ना, तो 2016 से बाबर आजम ने क्रिकेट स्टार्ट की, इसको 2016 से हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर, ठीक है ना। 2019 पे इसने ख़त्म कर दी, तो बाबर आजम का भी 2019 पे हम ख़त्म कर देते हैं। यानी कि बाबर आजम ने उसके बाद भी खेली, मगर हो सकता है कि 2020 के बाद क्रिकेट मज़ीद फास्ट हो गई हो, ठीक है, तो अहमद शहजाद का ये बहाना ना आ जाए। तो 16 से 19 के दरमियान अगर मैं बात करूँ ना, तो 2016 में इन दोनों का स्ट्राइक रेट कंपेयर किया जाए, बाबर आजम का बहुत आगे है, ठीक है। अब मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। उसके अलावा 2017 में बात करें ना, स्ट्राइक रेट बहुत, ये वो वाहिद साल है जहाँ पर अहमद शहजाद का स्ट्राइक रेट जो है ना बाबर आजम का मुकाबला करता हुआ नज़र आ रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पर भी जो अहमद शहजाद का स्ट्राइक रेट है ना, वो 119.66 है, 66। और बाबर आजम का उस साल में भी 2017 में भी 119.72 का स्ट्राइक रेट था। और बाबर आजम नया T20 क्रिकेट में या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम ने कदम रखा था। अहमद शहजाद को एक्सपीरियंस भी बहुत था, तो यानी बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से, मगर बाबर आजम इससे आगे थे, ठीक है, उस साल भी। और उस साल में फिर एवरेज की बात कर लेते हैं, 2017 की एवरेज की बात करते हैं। 31 की एवरेज अहमद शहजाद की थी, 39 की एवरेज बाबर आजम की थी, ठीक है। उसके अलावा 2018 में आ जाए बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इससे ऊपर, 2019 में आ जाए बाबर आजम का स्ट्राइक रेट इससे ऊपर, उस साल में अहमद शहजाद के साथ कंपेयर करें तो, ठीक है। 2020 का APSL खेला, 19 का, 18 का, इन 3 सीज़न में जो अहमद शहजाद की कारकर्दगी है ना, वो है 545 रन्स, ठीक है। स्ट्राइक रेट है 106 का, एवरेज अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है, 106 का स्ट्राइक रेट है। और बाबर आजम इन 3 सालों की अलग बात कर लेते हैं, ठीक है। 402 रन बाबर आजम ने किए, इसमें बाबर आजम का स्ट्राइक रेट शायद 118 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 118 अलबत्ता है, आगे शारिया मुझे नहीं याद। 2019 में आप आ जाएं, बाबर आजम ने 345 रन की, 335 रन किए, स्ट्राइक रेट फिर से वही 18 वाला। 2020 में आ जाएँ, 473 रन बाबर आजम ने किए 126 के स्ट्राइक रेट से, और अपना पहला ग्रीन कैप हासिल किया, ठीक है। और अपनी टीम को PSL भी जितवाया, ठीक है। अहमद शहजाद पता नहीं कौन सी बेतुकी बातें करता है, ठीक है। अभी इसका इस साल में स्ट्राइक रेट 131 है, नेशनल T20 कप खेल कर भी, ठीक है। तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं जब ये आएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इसका स्ट्राइक रेट 140 पर चला जाएगा। अच्छा, अब ये तंज करता है ना कि बाबर आजम जो है वो C टीमों के ख़िलाफ़ खेलता है, ये वो, तो भाईजान तुमने तो Z टीमों के ख़िलाफ़, -Z टीमों के ख़िलाफ़ खेल कर भी तुम्हारा स्ट्राइक रेट 131 में नहीं पहुंचा। तो इसका एक मेन पॉइंट जो कि मुझे भी अच्छा लगा कि मैं अब, पिछले को मैंने भुला दिया, अब मैं 140 के स्ट्राइक रेट से खेलूँगा। तो अब बाबर आजम का तुम स्ट्राइक रेट देखो, टोटल उसका जो 130 का स्ट्राइक रेट है उसको तुम भी भूलो, फिर तुम उसका अब स्ट्राइक रेट देखो क्या है। इस साल में वो 137 138 चल रहा है, यानी कि इस साल में तो उसने इम्प्रूवमेंट कर लिया, इस साल में तो उसने इम्प्रूवमेंट कर लिया। फिर तुम आके करोगे तो तुम्हारे लिए वो वैलिड होगा। अगर जिसने तरक्की कर लिया है उसके लिए वो वैलिड नहीं है, जिसने इम्प्रूव कर लिया उसके लिए वो वैलिड नहीं है। कितना यार बेकार कोई ये बंदा है यार, अहमद शहजाद। क्या मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि मेरा रोस्टिंग चैनल नहीं है, मैं नहीं कुछ इसे गाली दे सकता। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इससे ज़्यादा भी मैं इसको खींच सकता था, मगर अब क्या करूं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।